गुड इवनिंग बच्चों। हमने पाठ 1 को पढ़ लिया है। उसमें से मैंने संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और प्रश्न उत्तर को लिखवा दिया है। और आज से हम पाठ 2 की शुरुआत करेंगे, जिस पाठ का नाम है एक नई शुरुआत। ठीक है। इस पाठ में मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही करने से वो और अधिक क्या हो जाते हैं, वे उग्र हो जाते हैं, मतलब और अधिक गुस्से वाले बन जाते हैं। अगर हम उसके प्रति सहानुभूति रखें, है ना, उसको कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें, उत्तर कोई अच्छा सा काम दे, उत्तरदायित्व सौंपे, तो हो सकता है वो बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर सके। इसी संबंध में कहानीकार ने यह रचना की को प्रस्तुत किया है, ताकि प्रोत्साहन पाकर वह बच्चे उग्र न होकर और अच्छे से बन जाए, है ना। जो उग्रता है उनके अंदर, जो गुस्सापन है वो शांत हो जाए और एक अच्छे बालक के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे और हम आगे देखते हैं। ठीक है। आगे आगे लिखा है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है ना। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है, क्योंकि क्योंकि कक्षा में के 85%, क्योंकि कक्षा के 85% बच्चों लड़कों ने उनके नाम का समर्थन किया है। कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था, है ना। श्रीकांत को मॉनिटर क्यों बनाया गया था? क्योंकि कक्षा के 85% है ना, बच्चों ने उसका समर्थन किया था। ठीक है बच्चों, लेकिन सुधीर उनमें से एक नहीं था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो अकड़कर गर्दन क्या कर दी, अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की उपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए हुए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे, है ना। क्योंकि क्या था, श्रीकांत पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। सभी लड़के उसके साथ दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही ऐसा था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। मतलब उससे बात करना, किससे? श्रीकांत से। कौन बात करना पसंद नहीं करता था? सुधीर, है ना। सुधीर श्रीकांत से बात करना पसंद नहीं करता था। श्रीकांत को लगता था जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्षा करता है। सुधीर हर दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला कि वह गलत सोबत में पड़ गया, मतलब गलत लड़कों के साथ में रहकर सुधीर ऐसा हो गया था। पहले सुधीर ऐसा नहीं था। ठीक है। सुधीर गलत लड़कों के संगत में रहकर वह ऐसा बन गया था। उससे बात करने में कतराते थे। और तो और क्या होता था, लड़कियां उससे नज़र उठाकर उसे देखती भी नहीं थी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। कौन बोला? सुधीर बोला, है ना। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, है ना। सुधीर जो है वो श्रीकांत को अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने की कोशिश कर रहा था। आगे है, सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को, है ना। सुधीर का व्यवहार श्रीकांत को थोड़ा सा अजीब सा लगा। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया? कौन सोचने लगा? श्रीकांत सोचने लगा। अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर भी गुंडों जैसी हरकतें क्यों
जैसी धमकियाँ क्यों देता है। कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश ने बोला शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में पड़ गया, तब वह 8वीं कक्षा में था। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया, है ना। अब क्या हुआ था कि पूरे पूरे कक्षा के सामने पूरे स्टेज में सुधीर को खड़ा रखा गया था, है ना। जब वो कक्षा 8वीं में था, उसकी किसी शरारत की वजह से उसे रखा गया था। और ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अध्यापक भी उससे गैर जिम्मेदार समझने लगे, और सुधीर जो है और क्या होते चला गया, बिगड़ते चला गया। फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ ही गया, अब जैसे पूरा दादा ही बन गया था। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत डूब सोच में डूब गया, है ना। उसे उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां, अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इसी सार्वजनिक अपमान से उसके स्वभाव में विद्रोही बना दिया। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर सब काम सौंपा जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए, तो शायद वह सुधर जाए। यह श्रीकांत सोचने लगा और मन में सोचने लगा कि सुधीर को बिगाड़ने में सबका समान हाथ है ना। सबका समान हाथ है। लड़के लड़कियां ठीक से बात नहीं करती हैं, टीचर उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते। अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और अच्छे से व्यवहार करें और उसको कोई जिम्मेदारी सौंपे, तो शायद सुधीर जो है वो सुधर सकता है। यह कौन सोचने लगा? श्रीकांत सोचने लगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे है, सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चौक लेकर जाता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यप्रद कार्टून बना देता था। ठीक है। अध्यापक के आने से पहले वह और दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की, है ना। क्यों शिकायत नहीं की? क्योंकि वह चाहता था कि सुधीर सुधर जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। जैसे हम लोग एनुअल फंक्शन मनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वार्षिक उत्सव आने वाला था। बहुत करीब आ चुका था। ठीक है। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया। वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है। वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। ठीक है। अब वार्षिक उत्सव होने वाला था बच्चों। ठीक, तो उसमें राणा की भूमिका किसको दी गई? श्रीकांत को दी गई। और शक्ति सिंह की भूमिका के लिए श्रीकांत ने किसका नाम चुना? सुधीर का नाम चुना। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई थी। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे और श्रीकांत उसकी बात काटकर बोला, मानता हूँ कि नाटक के मुख्य पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नज़रों के बीच में श्रीकांत को देख
रहा था, है ना। बहुत टाइम के बाद में क्या हुआ था कि किसी ने सुधीर के ऊपर भरोसा किया था। तो वह कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता भरी नज़रों से किसको किसको देख रहा था, सुधीर को देख रहा था। अब क्या हुआ आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था, है ना। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नज़र आता था, क्योंकि सुधीर के अंदर क्या होने लगा था, बदलाव आने लगा था। दिन अभ्यास में कुछ देर हो गए, अंधेरा घिरने लगा था, है ना। अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओ, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इसके घर तक पहुंचाना होगा, है ना। सर बोले कि अब अंधेरा होने वाला है और आप सब अब अपने अपने घर चले जाओ, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि ये जो लड़कियां नाटक में भाग ली हैं, उन लड़कियों को आपको पहले इनके घर छोड़ना है, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, आप चिंता श्रीकांत बोलता है कि आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़ कर आऊँगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। क्या गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ में भेज रहे हो, है ना। उन लड़कियों सुप्रिया को बिल्कुल भी सुधीर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो डर गई थी कि ऐसे बदमाश लड़के के साथ में हमको मत भेजो। लेकिन सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। सुधीर बदमाश नहीं है, मैं इतने दिनों से उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी उसे अलग अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, इससे जिससे जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर क्या आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को इनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ आओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसे आंखें हल्की सी नम हो आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं, है ना। तो गीता और सुप्रिया को पहले पूछ लो कि वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, है ना। श्रीकांत को कौन बोला, सुधीर बोला। सुधीर बोला कि ये दोनों लड़कियों को अच्छे से पूछ लीजिए कि क्या ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं तो मैं ज़रूर इनको लेके जाऊँगा, है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोले, है ना। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई ज़बरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ में ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो, किसी ही के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होठों पर मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिक उत्सव सफल रहा और नाटक से जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व सा का माप था, है ना।
अब क्या हुआ कि दोनों लड़कियां उनके साथ गई और उनको महसूस हो गया कि अब सुधीर जो है वो सुधर चुका है और बहुत अच्छा बच्चा बन चुका है, बहुत अच्छा लड़का हो गया है ना। अब वार्षिक उत्सव भी सफल हो गया और सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चयन कर लिया गया। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे। तब बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास। सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसने उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा हुआ था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत का पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कर आना, है ना। अब श्रीकांत जो है वो सुधीर के ऊपर क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व सौंप रहा था ताकि सुधीर जो है वो सुधर जाए और पिकनिक के पैसे भी उन्हीं के ऊपर उन्हीं को देने को कहा गया। श्रीकांत तो बाहर चला गया पर सुधीर हस्तप्रसन्न बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अक्खड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। सौम्यता मतलब मिठासपन, बहुत अच्छे से सबसे बात करने लगा था और उसके अंदर जो अक्खड़तापन था, अकड़ कर जो बात किया करता था वो अब क्या हो गया था, बंद हो गया था। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा के सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे, है ना। श्रीकांत सभी सहपाठियों को लेकर श्रीकांत जो है सुधीर के जन्मदिन पर उसके घर जाने के लिए बोले, लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने से सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोला। लेकिन यह तब किया गया जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था और अब वह सभी देख रहे हैं कि सुधीर एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग अलग थलग रह रहे थे। इसी कारण वह आगे भी बिगड़ गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और ऊपर उठने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि सारे सारे लोग उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। शाम को दरवाज़ा खटखट हुई तो सुधीर दरवाज़ा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़के लड़कियां देखकर सकपका गया। वह सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर एकदम आश्चर्य हो गया कि मेरा जन्मदिन इन सबको कैसे पता चल गया। सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताने वाली कयामत थी, कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या फिर बाहर खड़ा रखोगे? श्रीकांत ने कहा, है ना। उसने बताया। श्रीकांत तो बहुत आश्चर्य में था कि मेरा जन्मदिन इन लोगों को कैसे पता है ना। तो सुधीर को लगा कि इनको मेरा जन्मदिन कैसे पता है। तो श्रीकांत ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरते समय हमने उसका क्या देख लिया था ना, जन्म की तारीख देख ली थी। तो फिर उन्होंने सुधीर ने सबको अंदर बुलाया। सुधीर के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। सबने तोहफे में मेज पर रख दिए। सभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देख
देखिए आंटी, कहीं बेसन कम न पड़ जाए, हम लोग बिना भर पेट खाए टलने वाले नहीं हैं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन रखा है ना? बहुत बेसन रखा है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सब सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोर में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है, क्योंकि सुधीर अब बहुत ही ज़्यादा सुधर चुका था, पहले से बहुत अलग हो चुका था। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का यह निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर संकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नज़रों से श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो वह कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है। श्रीकांत भी उसी मौन भाषा से बखूबी समझ रहा था, है ना? ये हुआ आज आपका पाठ 2 पूरा हो गया है। आप लोग इसका शब्दार्थ लिख लीजिएगा और जितना भी प्रश्न उत्तर आपसे बन पड़ता है उतना आप लोग बनाइएगा। बाकी का प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही हम पढ़ते हैं। कल इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बाकी बच्चे और अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।